आप सभी लोगों ने रॉकेटरी मूवी का ये ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, जो कि एक बायोग्राफी है भारत के रॉकेट साइंटिस्ट नम्बी नारायण जी की। और आप में से कई लोगों ने आज शायद ये नाम पहली बार सुना होगा, मगर आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों के उस पार ले जाने में इनका कितना बड़ा हाथ था और ऐसा क्या हुआ कि इन पर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगा और इल्ज़ाम से ये कैसे बाहर निकले। आप सभी को नमस्कार, मैं मनोज पांडे और आज मैं बात कर रहा हूँ नम्बी नारायण जी की। इनका जन्म तमिलनाडु के नगरकोली गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां ये 5 बहनों के बाद अपनी फैमिली में सबसे छोटे बेटे थे। नम्बी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने अपनी सीनियर क्लासेस में टॉप भी किया। बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, जहां से पास आउट होने के बाद इन्होंने कुछ वक्त शुगर फैक्ट्री में काम किया और बाद में इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो ये तो है नम्बी नारायण जी के इसरो तक पहुंचने की एक छोटी सी झलक। मगर इसरो में पहुंचने के बाद तो शुरुआत में इसरो की प्लानिंग ये थी कि हम अमेरिका से रॉकेट्स लेंगे अपने पेलोड्स, अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए। मगर नम्बी नारायण जी का कहना था कि हम अमेरिका से उनके रॉकेट्स नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ अपने खुद के रॉकेट्स बनाएंगे। जिसके बाद वो इस प्रोजेक्ट की एक की फिगर बन गए और वो मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे भारत का अपना क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाला रॉकेट बनाने की। मगर 1994 केरला की पुलिस ने मरियम रशीदा नाम की एक मालदीवियन वुमेन को इंडिया में अरेस्ट किया, क्योंकि वो अपने वीज़ा की लिमिट से ज़्यादा इंडिया में स्टे कर रही थी। और पूछताछ में पता लगा कि वो औरत इंडिया से, भारत से उसके रॉकेट सीक्रेट्स चुरा रही थी और इसमें उसकी मदद नम्बी नारायण कर रहे थे। इसके बाद नम्बी नारायण जी पर कार्रवाई चालू हो गई और उन्हें 11 दिन की कस्टडी में रखा गया, जहां उन पर टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाया गया और सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन, इज्जत सब खत्म हो चुकी थी और उनके ऊपर भारत के सीक्रेट्स चुराने और करप्शन जैसे चार्जेस लग चुके थे। और इसके बाद उन्हें फोर्स किया जाने लगा। 30-30 घंटे खड़ा करके उनसे पूछताछ की जाती, हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें पीटा जाता। और इस सब के बाद जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो उसमें भी नम्बी नारायण निर्दोष साबित हुए। इस तरह जेल में उन्होंने अपने 50 दिन बिताए और 1995 में उन्हें बेल मिली। नम्बी नारायण जी ने पुलिस को कई बार ये समझाने की कोशिश की कि रॉकेट सीक्रेट्स ऐसे पेपर की मदद से शेयर नहीं किए जा सकते, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से पावरफुल रॉकेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है और बाहरी ताकतें ये नहीं चाहती कि भारत स्पेस सेक्टर में उन्नति करे। मगर तब उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। बाद में जब ये केस सीबीआई ने केरला की इंटेलिजेंस से लेकर खुद हैंडल करना शुरू किया तो उन्हें नम्बी नारायण के खिलाफ ये कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने देश से कोई गद्दारी की है। और 1996 में सीबीआई ने 104 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके तहत ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि नम्बी नारायण जी ने स्पेस एजेंसी से कुछ चुराया है या बेचा है, ना ही वहाँ से कोई रॉकेट ड्राइंग्स या क्रायोजेनिक इंजन्स मिसिंग थे और ये केस बंद हो गया। मगर लोकल गवर्नमेंट ने फिर से कोशिश की इस केस को रीओपन करने की, मगर बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाद में नम्बी नारायण जी ने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया कि इस झूठे केस की वजह से जो भी उन्होंने सहा, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट चली गई, इस चीज़ के लिए उन्हें कंपनसेट किया जाए। और 2001 में उन्हें इसके बदले 50 लाख रुपए भी दिए गए। और हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए फिर से दिए उन्हें हैरास करने के लिए। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुमति दी है कि इस केस में केरला पुलिस का क्या रोल था, इस केस को इस तरह से फ्रेम क्यों किया गया और इस झूठे केस के पीछे किसका क्या मोटिव था, पता लगाया जाए। और 2019 में नम्बी नारायण जी को पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो अब आप जान गए होंगे कि नम्बी नारायण जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं और अब जब आप मूवी देखेंगे तो उन्हें जानने में आपको और मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और नई वीडियोस का इंतज़ार करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार, जय हिंद।